नमस्कार साथियों। साथियों, सबसे ज़्यादातर काफ़ी साथियों द्वारा ये सवाल पूछा जाता है। बहुत बार ये सवाल हमारे से व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर और इसके अलावा कई बार हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कई लोगों के कमेंट आए हैं कि वरिष्ठता सूची में निर्माण में वरिष्ठता का निर्धारण किस प्रकार से होता है। बहुत बार ये साथी सवाल करते हैं और किस प्रकार से होता है, इस तमाम इस वीडियो में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि वरिष्ठता सूची कैसे निर्माण होती है। तो साथियों, आपको बता देते हैं कि वरिष्ठता जो सूची होती है, वरिष्ठता सूची किस प्रकार से निर्माण होती है, वरिष्ठता का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इस पर बात करते हैं। देखिए, अपन बात करते हैं डीपीसी जो वर्ष की जो सूची है, डीपीसी वर्ष की जो सूची है, और इसके अलावा सीधी भर्ती में चयन क्रमांक, डीपीसी वर्ष की सूची और सीधी भर्ती के चयन क्रमांक के आधार पर ही वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता का निर्धारण होता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो डीपीसी वर्ष है, डीपीसी वर्ष की सूची और इसके साथ साथ सीधी भर्ती में जो चयन के जो क्रमांक हैं, उसके आधार पर ही वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता का निर्धारण होता है। इसमें कार्यग्रहण कब किया, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। कार्यग्रहण कब किया, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, सीधी भर्ती और डीपीसी वर्ष की जो सूची होती है, उसके क्रमांक के आधार पर ही वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता का निर्धारण होता है। इसमें कार्यग्रहण कब किया, इसका कोई भी मतलब नहीं होता, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक विशेष रूप से नोट बात करने वाली है कि एक ही वर्ष में यदि पदस्थापित डीपीसी वाला कार्मिक एक ही वर्ष में, जैसे मान लीजिए, देखिए अपन बात करते हैं 2022 में पदस्थापित डीपीसी वाला जो कार्मिक है और आरपीएससी से चयन होकर आने वाले कार्मिक से वरिष्ठ होता है, यानी आरपीएससी से चयन होकर आने वाले कार्मिक से वो डीपीसी वाला जो कैंडिडेट होता है वो वरिष्ठ होता है। चाहे आरपीएससी वाले कार्मिक ने पहले ही कार्य ग्रहण किया हो, लेकिन वो डीपीसी वाले से सीनियर नहीं होगा, वो उसका जूनियर होगा। और जो डीपीसी से आने वाला जो कार्मिक होगा वो सीनियर माना जाएगा, भले चाहे आरपीएससी के कार्मिक ने पहले कार्य ग्रहण कर लिया हो। तो उम्मीद है कि आपको ये जो कंफ्यूजन था, डीपीसी यानी वरिष्ठता की सूची किस प्रकार से तैयार होती है, इसे तमाम जो आपकी कंफ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और जो भी पहली बार हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, जो भी साथी इस चैनल पर बने, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करना, क्योंकि हम लेकर आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए होते हैं। उन सवालों को, पेचीदा सवालों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।